किसी भी शख्स की गरीब से अमीर बनने की कहानी हमेशा से मोटिवेशनल होती है, ख़ुसूसन जब आपके पास 3 वक्त का खाना ना हो, रहने के लिए छत, गाड़ी, बिजनेस, शाना लाइफस्टाइल से आप मुकम्मल तौर पर महरूम हों और कुछ ही साल बाद आपके पास दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कार, बैंक बैलेंस और बेपनाह शोहरत और एक महल जैसा घर हो, तो ये तब्दीली किसको अच्छी नहीं लगती। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रेसलर्स की, जिन्होंने महज कुछ ही सालों में अपनी गुर्बत को शिकस्त दी और वो मकाम हासिल किया जो हर इंसान हासिल करना चाहता है। यानी हम बात करने वाले हैं ऐसे रेसलर्स की जिन्होंने अपनी कसम पुरसी, गुर्बत, मुफलसी और लाचारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, डीन एम्ब्रोज। दोस्तों, डीन एम्ब्रोज WWE के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। अगर बात कर ली जाए डीन एम्ब्रोज की फ़ैन फार्मिंग की तो ये करोड़ों में होगी, लेकिन उन्होंने ये मकाम महज चंद दिनों में हासिल नहीं किया, बल्कि कई सालों की मेहनत और कठिन और मुश्किल हालात के बाद हासिल किया। आज अगर इनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है तो ये कल सड़कों पर पॉपकॉर्न बेचते थे। रहने के लिए ना छत थी और ना ही जेब में कोई रुपया। इन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन पब्लिक हाउस में गुजारा और अपने खस्ता हाल बचपन से निकलने के लिए रेसलर्स को अपना आइडियल बनाया। हाई स्कूल के दौरान उन्हें महज इस वजह से निकाल दिया गया क्योंकि ये ज़्यादातर वक्त ट्रेनिंग में गुजारते थे। बिलाखिर एक दिन अपनी कसम पुरसी से बाहर आए और अवलीन तरजीह के रेसलर बन गए। अब इनके पास $10 मिलियन यानी 1 अरब 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपया मौजूद है। अवलीन दर्जे के रेसलर भी हैं। दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कार और महल जैसा घर इनकी मलकियत हैं। नंबर 4, एज। दोस्तों, एज भी रेसलिंग दुनिया का एक टाइकॉन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत सी मुश्किलात का डट कर सामना किया। इनके पैदा होते ही इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी पैदा भी नहीं हुए थे जब इनकी माँ को इनका बाप छोड़कर रफू चक्कर हो गया। ऐसी सूरत हाल में गुजारा करने के लिए एज की माँ को दिन रात मेहनत करना पड़ी। ऐसी सूरत हाल में रेसलिंग ही वाहिद रास्ता था जिसकी बदौलत ये अपने और अपनी माँ के हालात बदल सकते थे। इन्होंने एक बड़े रेसलर बनने के लिए दिन रात मेहनत की, फाके काटे और सड़कों पर टाफियाँ बेचीं और बिलाखिर सालों के अनथक मेहनत के बाद ये एक अजीम रेसलर बन गए और फिर कभी मुड़कर वापस ना देखा। आज ये $14 मिलियन के मालिक हैं, दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कार, बैंक बैलेंस और एक बेहतरीन महल के मालिक भी हैं। नंबर 3, CM पंक। CM पंक का बाप एक नशई और भंगई था। इनका भाई भी इनको दोनों हाथों से लूट चुका था। अब इनके पास रेसलिंग बिजनेस में जाने के सिवा कोई ऑप्शन ना था। बिलाखिर एक दिन इनकी फैमिली ने भी इनको छोड़ दिया और उन्हें एक दोस्त की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। अब इनके पास सिवाय मायूसियों, महरूमियों और तकलीफ़ के सिवा कुछ ना था। इन्होंने अभी भी अपना पैशन ज़िंदा रखा और दिन रात अपने काम को जारी रखा। कई साल तक वो खून पसीना बहाने के बाद बिलाखिर एक रेसलिंग कंपनी का हिस्सा बन गए। आज ये रेसलिंग के एक बहुत ही बड़े मुनाफा बख्श एथलीट हैं। इनके पास $8 मिलियन हैं, जो ये साबित करते हैं कि आपका माजी चाहे जैसा भी हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि आपका हाल ही सब कुछ है। नंबर 2, जॉन सीना। जॉन सीना बिलाशुबा इस सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। ये 16 मरतबा WWE चैम्पियन और 5 से ज़ायद मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन रह चुके हैं, मगर रेसलिंग में आने से पहले इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी पैदाइश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। बचपन में ये ज़्यादा सेहतमंद भी ना थे। अक्सर इन्हें स्कूल के लड़कों से मारपीट बर्दाश्त करना पड़ती थी। इन्हीं दिनों में उन्हें बॉडी बिल्डर बनने का शौक़ पैदा हुआ। इस वक्त इनकी जेब में सिर्फ चंद ही डॉलर्स हुआ करते थे। उन्होंने 15 साल की उम्र में जिम शुरू किया और इनके घर वाले इनकी बॉडी बिल्डिंग के ख़िलाफ़ थे, इसलिए ये घर को छोड़कर कैलिफोर्निया आ गए। यहाँ इन्हें अपना गुजर बसर करने के लिए कई तरह के काम करना पड़े। ये लोगों की गाड़ी बतौर ड्राइवर चलाते थे और घर ना होने के बायस गाड़ी में ही सो जाते थे। फिर इसके बाद इन्होंने एक जिम में मुलाजमत हासिल कर ली। वहाँ ये मशीनों की देखभाल और सफाई सुथराई का काम करते थे। हालांकि जिम के ये टॉयलेट भी खुद साफ़ करते थे। बिलाखिर इनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और ये एक रेसलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। आज इनके पास $55 मिलियन, महंगी तरीन लग्जरी कार्स और पुरताइश अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जो इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि आप खुद ही अपने हालात को बदल सकते हैं। नंबर 1, दी रॉक। अगर आप ये समझते हैं कि रेसलिंग फैमिली में पैदा होना आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है तो आप सरासर गलत हैं। दी रॉक रेसलिंग की एक मशहूर फैमिली से बिलाशुबा ताल्लुक़ रखते हैं,
مگر جب سال 1995 میں انہوں نے اپنی عملی زندگی میں قدم رکھا تو ان کی جیب میں محض $7 تھے، یعنی لگ بھگ 1100 روپے تھے۔ اسی دن انہوں نے خود سے کہا کہ اگر آج میری جیب میں محض $7 ہیں تو کیا ہوا، عنقریب میری جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ پہلے کینیڈین فٹ بال لیگ کا حصہ تھے، مگر جلد ہی انہیں وہاں سے فارغ کر دیا گیا، مگر اس کے بعد یہ پروفیشنل ریسلنگ کا حصہ بن گئے۔ انہیں ریسلنگ نے کچھ اس طرح سے سپورٹ کیا کہ یہ جلد ہی بہت بڑے سپر سٹار بن گئے۔ یہ نہ صرف ایک بہت بڑے سپر سٹار بنے بلکہ دنیا کے مہنگے ترین ایکٹر بھی بن گئے۔ آج ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کا ایک آدمی صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے۔ ان کے پاس پرتعیش اپارٹمنٹس، مہنگے ترین فلیٹس، لگژری کارز اور 400 ملین کے قریب ڈالرز موجود ہیں، جو کسی بھی ریسلر سے سب سے زیادہ ہیں، اور یہ دنیا کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ایکٹرز میں سے ایک ہیں۔